अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी बादलों के देश में। एक था घुमक्कड़ राम। घुमक्कड़ राम को दूर दूर की यात्राएं करना और घुमक्कड़ी का काफी शौक था। जब देखो इधर से उधर से इधर आया जाया करता। उसने दुनिया के बहुत से मशहूर देश और नगर देख लिए। दूर दूर घूमकर नदियां देखी, समुद्र देखे, पहाड़ देखे, तरह तरह के लोगों से मिला। उनसे मिलकर उसे नई नई बातें पता चली, नए नए अनुभव मिले। इस बात से घुमक्कड़ राम की खुशी का ठिकाना न था। अक्सर लोग पूछते, यार घुमक्कड़ राम, तुम्हें इस तरह की यात्राओं से क्या मिलता है? घर में टिक कर क्यों नहीं बैठते? घुमक्कड़ राम हंसकर कहता, भाई मेरे पैर में चक्कर है, मैं एक जगह टिक कर नहीं रह सकता। दोस्त कहते, यार किन चक्करों में हो, पैसा कमाओ, पैर में चक्कर है तो थाम कर बैठो, वरना जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इस पर घुमक्कड़ राम जवाब देता, भाई जिंदगी तो बड़ी खूबसूरत चीज है, बंधकर रहने के लिए थोड़े ही है। बंधा हुआ पानी सड़ जाता है। एक बार की बात है, बहुत समय तक घुमक्कड़ी के बाद घुमक्कड़ राम अपने शहर में वापस आया। कोई और काम धाम तो उसे आता नहीं था। सोचा अपनी घुमक्कड़ी और अजीबो गरीब यात्राओं की कहानियां लिख लिख कर छपवाऊंगा, उससे दो चार पैसे मिलेंगे, उसी से गुजारा कर लूंगा। घुमक्कड़ राम जब यात्रा पर था तो डायरी साथ रखता था। किसी भी नए आदमी से मिलना होता या कोई नई बात पता चलती तो उसी में दर्ज कर लेता। उसकी वो डायरी बड़ी कीमती थी। उसमें एक से एक कमाल की चीजें दर्ज थी। उस डायरी को देख देख कर वो अपनी यात्राओं के मजेदार किस्से लिखने लगा। जो लिखता वो जैसे तैसे छप तो जाता, पर उससे दो पैसे भी न मिलते। घुमक्कड़ राम दुखी हो गया। सोचने लगा, तो क्या मेरा सारा जीवन ही बेकार गया? फिर हुआ ये कि एक दिन किसी ने घुमक्कड़ राम की वो बेशकीमती डायरी भी चुरा ली। घुमक्कड़ राम दुखी हो गया। सोचने लगा, चलो यहां से चले, कहीं और चले, मगर कहां? घुमक्कड़ राम कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। फिर घुमक्कड़ राम ने सोचा, चलो अब की बार किसी नई जगह ही चलते हैं। बादलों के देश की ओर उसके कदम मुड़ गए। बस वो उधर ही बढ़ता चला गया। चलते चलते पहुंच गया बादलों के देश में। बादलों के देश में एक से एक अजब नजारे थे। हमेशा रंगों की बरखा होती रहती। सूरज निकलता तो सब ओर सात रंगों का जादू बिखर जाता। घुमक्कड़ राम को ये बड़ा अच्छा लगता। फिर वहां के लोग भी उसे बहुत अच्छे और मिलनसार लगे। सबने बड़े खुले दिल से घुमक्कड़ राम का स्वागत किया। धीरे धीरे घुमक्कड़ राम उन्हीं में घुल मिल गया, वहीं रहने लगा। बादलों के देश में रहते हुए भी घुमक्कड़ राम ने अपना लिखना पढ़ना नहीं छोड़ा। डायरी खो गई थी तो क्या, उसे बहुत सी चीजें याद थी। उसने अपनी रोमांचक यात्राओं के किस्से कहानियां लिखी तो बादलों के देश में हलचल मच गई। हर कोई उसे इज्जत से देखने लगा। सभी आदर से उसका नाम लेते थे। घुमक्कड़ राम को यह अच्छा लगता था। पर बादलों के देश में एक मुसीबत थी, छोटी नहीं, बड़ी भारी मुसीबत। वो ये कि बादलों के देश में जमीन तो थी नहीं। यहां हर कोई बादलों पर घूमता था। सभी के बादलों का रंग अलग, और जिस रंग के बादलों पर कोई घूमता उसी रंग का बादलों का मुकुट भी उसके सिर पर सज जाता। घुमक्कड़ राम को बड़ा अचरज हुआ। सोचने लगा, भला क्यों है ऐसा? सबके बादलों का रंग अलग अलग क्यों है? वो लोगों से पूछता तो लोग हंसकर रह जाते, फिर कहते, कुछ दिन में खुद ही समझ जाओगे। घुमक्कड़ राम जितना इस पहेली को खोलने की कोशिश करता उतना ही अधिक उलझता जाता। आखिर एक दिन उसे पता चला कि बादलों के अलग अलग रंग क्यों हैं। जिसके बादल का रंग सुनहरा होता है सब उसकी इज्जत करते हैं। जिसके बादलों का रंग घनघोर काला होता है लोग उससे दूर रहते। चांदिया बादल वालों से सब प्यार करते। भूरे सलेटी बादल वाले उतने अच्छे न समझे जाते। घुमक्कड़ राम ने जरा गौर से अपने बादल की ओर देखा तो वहां भूरे सलेटी रंग के बीच थोड़ा थोड़ा चांदिया उजाला फैलता नजर आया। उसने बादलपुर के अपने दोस्तों से इसका राज पूछा।
तो एक दोस्त ने कहा, भाई माफ करना, हमारे यहां बादलों के रंग में सबके मन का रंग आ जाता है। जब तुम यहां आए तो ज्यादा अच्छे इंसान नहीं थे। जैसे जैसे तुम्हारा मन साफ होता गया, तुम्हारे मुकुट का रंग साफ होता गया और तुम्हारे पैरों के बादलों का रंग भी। सुनकर घुमक्कड़ राम झेप गया, पर उसे खुशी भी हुई। उस दिन के बाद उसके मन से घृणा खत्म हो गई और घमंड भी। उसके पंखों और मुकुट का रंग निखरता चला गया। बादलों के देश में उसे भरपूर प्यार मिला। हर कोई उसे हमारा प्यारा कवि, हमारा प्यारा लेखक कहकर बुलाता। उसकी दूर दूर तक इज्जत थी, नाम था, लेकिन उसके दिल में गहरी कचोट भी थी। उसके अपने देश में किसी ने उसे प्यार नहीं दिया। घुमक्कड़ राम ये सोचता तो थोड़ा उदास हो जाता, पर बादलों के देश में उसे इतना सच्चा प्यार मिला था कि उसकी ये उदासी धीरे धीरे खुद ही छटने लगी। हाँ, उसने ये भी तय किया था कि अपने देश के बारे में बहुत सी बातें लिखकर वो बादलपुर के लोगों को बताएगा, और उसने ये किताब लिखनी शुरू कर दी थी।